डॉट टेबल का नेम क्या है, टेबल का नेम प्रोडक्ट टेबल, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, देन टेबल का नेम क्या है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट टीएल प्रोडक्ट टेबल वैल्यूज, वैल्यूज बताओ। फर्स्ट रिकॉर्ड 101 वहां दिया है, 100 दे रहा हूँ, ठीक है, 100 कॉमा, और डेटा मोबाइल नेक्स्ट वैल्यूज फोर इनटू टेबल वैल्यूज दिस, एग्जीक्यूट कर दो क्वेरी, क्वेरी एग्जीक्यूट किया, यस, क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद ये आपको रिटर्न क्या किया, देखो थर्ड रो नंबर, थर्ड में आओ, इंसर्ट इनटू दिस वैल्यूज डॉट, ये मैसेज रिटर्न किया, क्या मैसेज रिटर्न कर रहा, वन रो अफेक्टेड, मैसेज में क्या आ रहा, वन रोज अफेक्टेड, ठीक है, रिटर्न करता है यस या नो, है ना, वन रो क्रिएट होगा तो रिटर्न करेगा वन, फाइव रोज क्रिएट होंगे, फाइव डेटा एट ए टाइम इंसर्ट होंगे तो फाइव रोज अफेक्टेड, फाइव रोज क्रिएटेड मीन्स फाइव ऑब्जेक्ट, यहाँ पास यहाँ वन रो क्रिएट हुआ मीन्स वन रो मीन्स न्यू रिसोर्स क्रिएट होना, जब भी न्यू रिसोर्स क्रिएट होगा तो वन रो रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक क्या काम करेगा, ये डेटा इंसर्ट कराना है डेटाबेस, तो ये क्या रिटर्न करेगा, एक वैल्यू, क्या रिटर्न करेगा, एग्जीक्यूट अपडेट रोज नंबर, रोज रो नंबर, ठीक है, कितने रो क्रिएट होंगे उस रो, तो रो कितना क्रिएट होगा, वन क्रिएट होगा तो वन, नहीं तो क्या होगा, जितने भी रो क्रिएट होंगे, देन इसके बाद ये इंट टाइप का डेटा रिटर्न किया, बुलियन ये इंट, इंट रो नंबर क्या रिटर्न करेगा, रो नंबर, ठीक है, तो रो नंबर किस में आएगा, इंट में या बुलियन में, इंट में, ठीक है, तो जो ये वैल्यू, हाँ, तो यहाँ मैसेज डिस्प्ले करा सकते हो, मैसेज डिस्प्ले करा सकते हो, न्यू रिसोर्स या फिर सक्सेस, सक्सेसफुल क्रिएट, रो नंबर पास कर दो, रो नंबर, ठीक है, सक्सेस, या फिर सेव, जो भी लिखना हो कुछ भी आप सेव, कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए कि हमारा डेटा अगर स्टोर हो रहा तो ये रिटर्न रन, सेव वन रिकॉर्ड, है ना, सेव रो वन मीन्स वन रिकॉर्ड स्टोर, चले देखे डेटाबेस में, यस, यहाँ पास हमने मैन्युअली एंटर किया था क्वेरी के थ्रू, अब यहाँ पास हमारा क्या आना चाहिए, डेटाबेस के थ्रू, तो यहाँ से चलते हैं रिफ्रेश, इधर आगे रिफ्रेश, रिफ्रेश करोगे तो ये आ जाएगा, सेकेंड रो क्रिएट हुआ यार, लैपटॉप 101 डेटाबेस में स्टोर हुआ, हेलो सर, यस सर, समझ में आया, सिंपल है ना, क्रिएट करो स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट क्रिएट करना है कि हमें नॉन सेलेक्ट क्वेरी परफॉर्म करना है, नॉन सेलेक्ट क्वेरी के लिए आप क्या बोलोगे कि एग्जीक्यूट अपडेट मेथड की रिक्वायरमेंट है, तो एग्जीक्यूट मेथड के लिए आपको क्या इंसर्ट कराना है, डेटा, डेटा कहाँ इंसर्ट कराना है, टेबल में, टेबल वहां एग्जिस्ट करता है, यस एग्जिस्ट करता है, मैच करना चाहिए टेबल, ठीक है, लैपटॉप की जगह मैंने यहाँ पास कर दिया, ठीक है, कोई डिवाइस का नेम कुछ भी, आईडी नंबर 2 कॉस्ट 7 एंड सेव रन, वन रो क्रिएटेड,
ठीक है, तो 1 रो क्रिएट। नेक्स्ट ID3 HDD फाइल सेव execute 1 रो inserted HDD सेव। ठीक है, 1 रो से कितने रो क्रिएटेड हो, कितने डेटा स्टोर हो गए होंगे हमारे पास, इतने सारे रिकॉर्ड्स डेटाबेस में स्टोर हो। ठीक है, अच्छा मुझे ये सारे रिकॉर्ड फेच करके दिखाओ, कितने रिकॉर्ड स्टोर हुए हैं, कैसे पता चलेगा कितने रिकॉर्ड स्टोर हुए हैं। तो उसके लिए हमें सिलेक्ट क्वेरी की जरूरत होगी या नॉन सिलेक्ट की? सर सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट क्वेरी के लिए हमें एग्जीक्यूट अपडेट मेथड की रिक्वायरमेंट है या एग्जीक्यूट क्वेरी की? एग्जीक्यूट क्वेरी की। ठीक है, तो सेलेक्ट करना है तो क्या करना होगा आपको? तो पहले काम क्या करना होगा आपको, बोलो। क्या काम होंगे? सेलेक्ट करोगे तो आपको सारी चीजें सेम रहेंगी। क्रिएट स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा, आप मेथड कॉल करोगे, पास करो क्वेरी, क्वेरी क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न क्या करेगा? अरे डेटा रिटर्न करेगा ना। क्या यार आप लोग बोलते नहीं। सिलेक्ट, ये इंसर्ट मतलब वन क्या कर रहा है, रिसोर्स क्रिएट कर रहा है। लेकिन सेलेक्ट क्या रिटर्न करेगा? वो आपको ऑल रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। तो ऑल रिकॉर्ड कैसे हैंडल करोगे? एक मल्टीपल रिकॉर्ड आपको दे रहा है तो उसको कैसे हैंडल करोगे, कैसे डिस्प्ले कराओगे? सर लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे? सर उससे डेटा को रिट्रीव करके डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, लिस्ट नहीं है, लिस्ट की जरूरत नहीं है। सर ठीक ये है, देखो फॉर्म सर क्वेरी का सर ये है सर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नंबर सर आई थिंक। सेलेक्ट स्टार, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या काम करना है कि हमें अब सिलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन? सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट क्वेरी, कौन सा ऑपरेशन? सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑपरेशन। सेलेक्ट ऑपरेशन में हमेशा याद रखना कि ये रिटर्न करता है आपको डेटा, रिजल्ट सेट, रिजल्ट, रिजल्ट एक रीजन है, रिजल्ट का सेट रिटर्न करता है, मींस मल्टीपल रिजल्ट, एक से ज्यादा रोज, तो उसको बोलते हैं रिजल्ट सेट। तो रिजल्ट सेट रिटर्न करता है कौन? जो स्टेटमेंट आपने क्रिएट किया है कि वहां कनेक्शन रेडी होने के बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो वो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करता है रिजल्ट सेट। किसके केस में? सिलेक्ट क्वेरी के केस में। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा मेथड एग्जीक्यूट करेंगे? एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट क्वेरी क्या है? क्वेरी सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड या सिलेक्ट वन रिकॉर्ड? सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड। ठीक है, सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड के लिए सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या है?
प्रोडक्ट टीबीएल, प्रोडक्ट टेबल, ठीक है। ये हमारी क्वेरी। नेक्स्ट नेक्स्ट ये रिटर्न करता है रिजल्ट सेट, आर एस, रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट रिटर्न करता है। याद रखना, जब भी ये रिजल्ट सेट करेगा तो ये एक से ज्यादा डेटा रिटर्न कर रहा है, एक से ज्यादा डेटा रिटर्न जब कर रहा है तो हमें क्या करना है, डिस्प्ले कराना है कंसोल पर। जब कंसोल पे डिस्प्ले कराना है तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो पहले ऑब्जेक्ट के पास कितने रिकॉर्ड्स हैं, 3 रिकॉर्ड्स। फर्स्ट आईडी, प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट सैलरी। तो आप चाहेंगे ना कि पहले पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डेटा प्रिंट करो, देन उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट का, देन थर्ड ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ हमें क्या रिक्वायरमेंट है, लूप चलाने की ना, लूप चलेगा। कौन सा लूप यूज करोगे, जब हमारे पास रिजल्ट सेट में ऑल रिकॉर्ड्स कहां से, डेटाबेस से निकाल के रिजल्ट सेट में रख दिया गया, ठीक है। जेडीबीसी कंपैरिजन रिजल्टिंग ऑर्डर, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। जेडीबीसी डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा किसी को। ठीक, चलो, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखो डायग्राम देखो थोड़ा सा, आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये हमारा डीबी है, डेटाबेस है। तो फर्स्ट ऑपरेशन हमने जब परफॉर्म किया है क्या, इंसर्ट ऑपरेशन। इसमें माई इक्वल फर्स्ट ऑपरेशन क्या है हमारा, यहाँ देखो, क्रिएट करो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्रिएट करने का मतलब पहले कनेक्शन रेडी होगा, कनेक्शन रेडी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एक प्रकार का ब्रिज का काम करता है, ब्रिज, ठीक है। ब्रिज रेडी हो गया। ब्रिज रेडी होने के बाद आपने क्या बोला कि एग्जीक्यूट कराओ क्वेरी। तो क्वेरी हमारा क्या है, एग्जीक्यूट अपडेट। इस केस में इंसर्ट के केस में कॉपी, ये है। तो इस ये क्वेरी है आपका, इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, मीन्स इंसर्ट कराने के लिए स्टेटमेंट तो क्रिएट करनी है, बट ये आपको रिटर्न करेगा st.execute मेथड की हेल्प से। आप क्या करोगे, क्या इंसर्ट के लिए हमेशा कौन सा मेथड, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड ये पास करो, ठीक। एग्जीक्यूट अपडेट मेथड फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहाँ पर दिया क्वेरी, INS क्वेरी, ठीक है, सॉर्ट INS इंसर्ट क्वेरी। इंसर्ट क्वेरी एक क्या है, एक प्रकार का वेरिएबल है, इसको मैं स्ट्रिंग में होल्ड कर लूं, स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में स्ट्रिंग
आई आई एन एस इंसर्ट क्वेरी। ये इंसर्ट क्वेरी जब एग्जीक्यूट होगा तो डेटाबेस कनेक्शन रेडी होने के बाद क्या रिटर्न करेगा आपको? वैल्यू। कौन सा? इंट टाइप की वैल्यू। नंबर ऑफ रो अफेक्टेड, यस सर। हाँ, रो नंबर। ठीक है, क्या रिटर्न करना है? तो ये सिंगल रो रिटर्न किया, तो सिंगल रो मीन्स वन ऑब्जेक्ट, सिंगल रो वन मीन्स वन वैल्यू, रो नंबर। तो रो नंबर आपने सिंपली प्रिंट करा लिया, कंसोल करा लिया, ठीक है। लेकिन आपके पास अभी क्या रिटर्न कर रहा है? एक से ज्यादा वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू। मल्टीपल वैल्यू आपको आइडिया नहीं है कि आपके डेटाबेस में कितने डेटा स्टोर्ड है। बताओ कितने डेटा स्टोर्ड है? 3 4 5 6। चार, हाँ, 4 और 5 समथिंग करे सर। कितने डेटा हमने स्टोर करा दिया। जब हमें कंफर्म नहीं है तो कौन सी क्वेरी लूप चलाएंगे? रिजल्ट सेट में तो डेटा ऑल रिकॉर्ड्स, रिजल्ट सेट में क्या है? ऑल रिकॉर्ड्स। तो यहाँ मैं आपको बस सिर्फ कैटेगराइज कर रहा हूँ ताकि आपको मेथड पे फोकस हो, मेथड नेम आपको क्लियर हो। सेलेक्ट 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 क्वेरी, सेलेक्ट क्वेरी, ये क्वेरी एक्सप्लेन करें। इसमें के लिए मैंने एक स्ट्रिंग सेलेक्ट क्वेरी नाम, क्या है? सेलेक्ट एक वेरिएबल, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेरीज कौन कौन से? फर्स्ट क्वेरी है हमारा सिलेक्ट ऑपरेशन, दूसरा है नॉन सेलेक्ट। नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन के लिए हम यूज करते हैं एग्जीक्यूट अपडेट मेथड। नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन, नॉन नॉन क्या क्या आते हैं आपके नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन? क्या क्या है बोलो? इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। delete, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन। नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन में हम क्या यूज करते हैं? एग्जीक्यूट अपडेट मेथड। कौन सा मेथड? एग्जीक्यूट अपडेट मेथड। और ये है सिलेक्ट ऑपरेशन। सिलेक्ट ऑपरेशन, सिलेक्ट ऑपरेशन में कौन सा ऑपरेशन है? ऑन सिलेक्ट। तो आपको डिफरेंस समझ में आया कौन कौन सा होता है नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन और ऑपरेशन है
और क्वेरी, फर्स्ट क्वेरी जो है हमारी, रिटर्न करता है। अब ये क्या है, इस नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन के लिए हम एक्सिक्यूट करते हैं। सेलेक्ट ऑपरेशन के लिए कौन सा मेथड एक्सिक्यूट करेंगे? एग्जीक्यूट क्वेरी सर। ठीक है, तो सिलेक्ट ऑपरेशन हमेशा रिटर्न करता है रिजल्ट सेट, और नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन रिटर्न करता है इंट वैल्यू 0। अच्छा, देखो, जब ये हमें रिटर्न कर रहा मल्टीपल रिकॉर्ड, मीन्स एक से ज्यादा रिकॉर्ड, तो रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट होगा? एक रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट। रिजल्ट सेट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। यहां से डेटा, ये क्वेरी डेटाबेस से सिलेक्ट क्वेरी आपने परफॉर्म किया, ये ऑल रिकॉर्ड आपको निकाल के दिया, किसको? रिजल्ट सेट को। अब रिजल्ट सेट में कितने रिकॉर्ड्स स्टोर्ड है? 1 2 3 4, कितने रिकॉर्ड्स होंगे? जितने भी इसके पास डेटा होंगे डेटाबेस से, जितने भी रिटर्न किया होगा, 1 रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड्स, 3 4 5 6 7, समथिंग 7 रिकॉर्ड स्टोर। अब आपको रिजल्ट सेट से सारे डेटा डिस्प्ले कराना, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड रिटर्न करो। ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्ड आप बोलोगे, कट करने के लिए। तो फर्स्ट रिकॉर्ड में क्या होगा? फर्स्ट रिकॉर्ड में फर्स्ट वैल्यू होगी आई, क्या, प्रोडक्ट की आईडी, सेकंड प्रोडक्ट नेम, थर्ड प्रोडक्ट कॉलम। उसी तरह से प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट कॉलम, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कॉलम। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कॉलम। ठीक है, सभी होंगे, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट कॉलम। तो रिजल्ट सेट क्या करता है कि जब इसको मालूम है कि मुझे डेटा प्रोवाइड करना है कि 1 बाय 1, तो हम क्या कॉल करेंगे? एक लूप कॉल करेंगे कि पहले आप क्या करो, मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड निकाल के बताओ। फर्स्ट रिकॉर्ड निकालो। तो फर्स्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने के लिए एक लूप चलाएंगे, वो है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप मीन्स जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है, मीन्स जब तक सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं हो जाते, तब तक आपको कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करना है। 1 बाय 1 कब तक चलेगा? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो व्हाइल लूप। तो रिजल्ट सेट का जो कर्सर होता है, रिजल्ट सेट एक कर्सर पे वर्क करता है। रिजल्ट सेट का कर्सर जो होता है वो टॉप पर होता है, रिजल्ट सेट सबसे टॉप पर होता है। जब कॉल किया जाएगा कि हे रिजल्ट सेट, आप हमें नेक्स्ट एलिमेंट प्रोवाइड करो, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट एलिमेंट सबसे पहले जाके सर्च करता है, यस अवेलेबल है या नहीं, कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है या नहीं। यस अवेलेबल है तो फर्स्ट रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा। अगर आपने इसमें नेक्स्ट नहीं बोला तो ये किसको पॉइंट करता है? कर्सर के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, ना कि इसके डेटा को। डेटा को पॉइंट करने के लिए हमें नेक्स्ट मेथड कॉल करना होगा। नेक्स्ट मेथड कॉल करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट को इसने मान लो पॉइंट किया, तो हमने क्या कॉल किया? इसके लिए एक लूप कॉल किया, व्हाइल लूप। और रिजल्ट सेट डॉट बोला है, रिजल्ट सेट आप नेक्स्ट एलिमेंट पास करो। तो कौन सा मेथड कॉल करोगे? नेक्स्ट मेथड को रिटर्न करेगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट रो रिटर्न करेगा। फर्स्ट रो अगर मिल जाएगा
तो आप क्या करोगे, फर्स्ट रो किसको मिलेगा, पहला रो रिजल्ट सेट के पास है। रिजल्ट सेट का जो कर्सर था, अब जो पॉइंट कर रहा था वो कर्सर कहाँ पास पॉइंट कर रहा है, यहाँ। अब पॉइंट कर रहा है रिजल्ट सेट आर एस का कर्सर किधर, यहाँ। ठीक है, आर एस का पहला कर्सर सब स्टार्टिंग में यहाँ था, लेकिन जैसे ही आपने बोला व्हाइल आर एस डॉट नेक्स्ट, कर्सर मूव किधर, फर्स्ट पॉइंट पे। तो अभी कर्सर कहाँ है, फर्स्ट एलिमेंट पे। यस, डेटा अवेलेबल है तो आप मुझे प्रिंट करा दो, मुझे डेटा रिटर्न कर दो। तो डेटा कौन देगा, रिजल्ट सेट। तो रिजल्ट सेट क्या बोलेंगे कि हे आर एस डॉट, तो पहली वैल्यू किस टाइप की है, फर्स्ट वैल्यू का डेटा टाइप क्या है, फर्स्ट वैल्यू किस टाइप का डेटा है, इन स्ट्रिंग है, बुलियन है, किस टाइप का डेटा है, हाँ, वो इंटीजर डिपेंड सर। करता है। हाँ, वो डिपेंड करता है कि आपने क्या डेटा पास किया है। डेटा क्या पास किया, तो फर्स्ट वैल्यू आईडी, जिसका कॉलम क्या है, इंट टाइप का। यस, तो आप बोलोगे कि गेट इंट, क्यों गेट इंट, क्योंकि फर्स्ट कॉलम जो है, क्योंकि यहाँ पास कॉलम का नेम नहीं मेंशन किया गया है कि कॉलम का नेम क्या है, डेटा टाइप नहीं कॉन्फ़िगर किया गया, सब कुछ क्या है, हम जैसा डेटा सेट कर रहे हैं वैसा आ रहा है। तो यहाँ पास इस ये जो आप स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में हमें कॉलम बेस्ड नहीं है, हम कॉलम हमें नहीं मालूम है। इन फ्यूचर अगर कॉलम यहाँ से यहाँ चेंज कर दिया जाता है बाद में, या किधर इधर इधर उधर सेट हो जाता है, तो ये क्या होगा, फर्स्ट कॉलम अब आईडी जो इन टाइप का है, अब फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, नेम टाइप का हो जाएगा। ये अगर कॉलम यहाँ चेंज हो जाती है, इधर से इधर चेंज हो जाएगा, तो फर्स्ट कॉलम जो होगी कॉस्ट टाइप की। तो ये यहाँ पास प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपने क्या है, यहाँ बाइंड कर दिए इंट डॉट गेट इंट। आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो कि पहला कॉलम हमेशा इंट होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, स्ट्रक्चर एसक्यूएल का चेंज हो सकता है। तो रिकमेंड किया जाता है कि आप क्या करें, उसका नेम कॉन्फ़िगर करें, इसकी कॉलम का नेम। कॉलम का नेम जब होगा तो आप कॉलम कहीं भी सेट करो, स्टार्टिंग में करो, एंड में करो, मिडिल में करो, कहीं भी करो, तो नेम के बेस पे वो सर्च किया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल में बताएंगे कॉलम कैसे सेट करेंगे, नेम कैसे सेट करेंगे। फर्स्ट अभी आप स्ट्रक्चर देखो। ठीक है, तो रिजल्ट सेट डॉट गेट इंट, इंट मेथड ये रिटर्न करेगा आपको फर्स्ट कॉलम क्या पास करोगे, पहला कॉलम। पहला कॉलम क्या है, इंट। देन इसके बाद स्पेस, या फिर ऐसा आउट कर लो, जो भी करना है, आर एस डॉट गेट इंट, सॉरी गेट स्ट्रिंग, दूसरा कॉलम। इसमें क्या पास करोगे, कॉलम सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम इन, सेकंड कॉलम स्ट्रिंग, थर्ड कॉलम आर एस डॉट किस टाइप का, डबल गेट डबल कॉलम नंबर थर्ड। तो यहाँ जो है फर्स्ट कॉलम जो है, कॉलम नंबर कॉलम नंबर थर्ड। ठीक है, तो ये कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इस तरह से यहाँ पे किया जाएगा इंजेक्ट करके। पहला कॉलम आएगा कहाँ, इसके अंदर, दूसरा कॉलम इधर, तीसरा कॉलम। ठीक है, तो अच्छा नहीं दिख रहा। तो यहाँ पास आपको प्रिंट कराना, प्रिंट करा लो, और जो भी कराना
ठीक है, फिर क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। टैग एग्जीक्यूट होगा जब तक कि सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं आए। तो फर्स्ट कर्सर, उसके बाद कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, नेक्स्ट, नेक्स्ट मेथड कॉल होगा, यस एलिमेंट है, यस एलिमेंट है तो सेकंड रिकॉर्ड डिस्प्ले। थर्ड नेक्स्ट, यस कंडीशन ट्रू, रिकॉर्ड अवेलेबल, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट मेथड कॉल होगा, यस अवेलेबल, कब तक, जब तक ट्रू मिलता जाएगा। लास्ट, फिर इस तरह से लास्ट, इधर मिला यस, लास्ट वैल्यू प्रिंट, देन कर्सर बाहर, नो रिकॉर्ड, नो रिकॉर्ड मीन्स कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स वापस आ जाएगा अपने कंट्रोल पे, मीन्स बाहर, इस ऑब्जेक्ट से बाहर, कंडीशन फॉल्स, डेट ऑल रिकॉर्ड प्रिंट। बस ना। हाँ, रिजल्ट सेट कंटेन करता है ऑब्जेक्ट, कौन सा, ये कर्सर, कर्सर बेस्ड है, डेटाबेस से ऑल रिकॉर्ड निकाल के आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये क्या इसमें डेटा स्टोर करेगा, रिजल्ट सेट पे, रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसके अंदर डेटा स्टोर होगा, डेटा स्टोर होगा तो वन बाय वन कर्सर मूव करता जाएगा, किसके थ्रू, नेक्स्ट मेथड के थ्रू। तो रिजल्ट सेट के पास कौन सा मेथड है, नेक्स्ट मेथड है, और उसके पास ये प्रीडिफाइंड मेथड है। रिजल्ट सेट के पास गेट इंट, गेट स्ट्रिंग, बुलियन, फ्लोट, ऑल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या काम करना है, रिजल्ट सेट वॉल वॉइल, कौन सा मेथड, नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट मेथड किसके पास है, रिजल्ट सेट के पास, तो rs डॉट नेक्स्ट। काफी मेथड्स हैं, चेक करने के लिए भी है, ठीक है, देख लेना बाद में। तो हमें क्या काम करना है, प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए क्या यूज करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन या प्रिंट राइटर। तो जैसे कि मुझे प्रिंट कराना है एस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट एलन, नहीं प्रिंट, प्रिंट करो, मैं एक काम करोगे, प्रिंट एलन यूज करोगे तो वन एक एक करके आएगा। ठीक है, तो प्रिंट करो क्या, आईडी, नेम एंड क्या प्रिंट करना है, फर्स्ट आईडी, फर्स्ट आईडी कॉलम प्लस rs डॉट गेट इंट ऑफ, क्या पास करो, यहाँ पास देखो क्या बोल रहा है, इंट कॉलम इंडेक्स नंबर, इंट टाइप का कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स क्या है, इंट 1, कॉलम नंबर 1, नेक्स्ट 1 2 3, आईडी, आईडी प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, नेम में रख रहा हूँ नेम, कॉस्ट, कॉस्ट, तो सेकंड नेम, थर्ड कॉलम, ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग, नेक्स्ट कौन सा, किसका टाइप का डेटा आ रहा है, डबल, नेक्स्ट एग्जीक्यूट कर दो प्रोग्राम। अब देखो ये सारे रिकॉर्ड्स वन लाइन में हमें डिस्प्ले कर दिए। तो फाइनली एक काम करो, लास्ट में एक ऐसा आउट कर दो, एम्प्टी, एम्प्टी क्या करेगा, लाइन ब्रेक कर देगा, रिकॉर्ड वन बाय वन, आईडी, अच्छा इसमें थोड़ा स्पेस नहीं मिला है, ठीक है, अगर स्पेस चाहिए तो आप स्पेस के लिए एक काम करो, स्लैश एन स्लैश स्पेस स्पेस, ठीक है, ये स्लैश, स्लैश स्पेस, सिंगल स्पेस के लिए स्लैश यूज करो, टैब यूज करने के लिए टी यूज करो। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ।
ये आपको डिस्प्ले करा दिया जाएगा कहाँ रिजल्ट्स कंसोल में। ये ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट लेना है जिसको। सर ये कंसोल पे सर दिख रहा है सर, ये डाटा जो आउटपुट निकल के आ रहा था यही सर डेटाबेस के अंदर देखेंगे सर, अपन सीन करेंगे, शो करेंगे सर, वहाँ किस तरीके से दिखेगा? हाँ बस यही दिखेगा यहाँ डेटाबेस के ये अंदर आपको ये दिख रहा है, ये है तो डेटाबेस में ये अच्छा अच्छा। सेल, ये सेलेक्ट सेम क्वेरी आप देखो यहाँ पास एग्जीक्यूट करोगे तो यही आएगा ना, ये देखो जी जी जी। तो यही तो रिकॉर्ड है जो डेटाबेस में स्टोर्ड है। बट हम्म। डेटाबेस में कौन देखेगा? डेटाबेस में नॉर्मल यूजर थोड़ी देख पाएगा, नॉन टेक पर्सन, बिल्कुल। टेक्निकल पर्सन ही डेटाबेस में चेक करेगा। हाँ, तो हमें ये डेटा क्यों निकाल रहा है? क्योंकि हमें ब्राउजर पे डिस्प्ले कराना है कि वो सिंगल क्लिक पे बटन पे क्लिक करे गेट ऑल रिकॉर्ड, तो गेट ऑल तुरंत मिलना चाहिए। ये नहीं कि वो 1 घंटा क्वेरी लिखेगा, उसको क्या मालूम कौन सा क्वेरी लिखना। समझ में आया? यस हाँ यस सर। ठीक है, तो यहाँ पास एक बार कनेक्शन हमने यहाँ पास क्या किया, पहले फर्स्ट ड्राइवर लोड किया, कौन सा ड्राइवर, माइसिक्वल का ड्राइवर, देन इसके बाद ड्राइवर कनेक्शन रेडी किया, ड्राइवर मैनेजर कनेक्शन प्रोवाइड किया हमें, गेट कनेक्शन मिलने के बाद क्रिएट स्टेटमेंट करने के बाद ये स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, ऑब्जेक्ट मिलने एग्जीक्यूट कराया, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड और इंसर्ट किया रिकॉर्ड। अगर अपडेट करना है तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, एग्जीक्यूट अपडेट, डिलीट करना है तो एग्जीक्यूट अपडेट, दोनों के लिए हमारे पास एग्जीक्यूट अपडेट मेथड। सिलेक्ट के लिए हमारे पास सिलेक्ट ऑपरेशन के लिए कौन सा है, एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड। तो दो अलग अलग मेथड्स हैं, इनको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एक मेथड ये क्या है, कलेक्ट सेलेक्ट करने के लिए, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल के ऑल रिकॉर्ड सेलेक्ट करो। अगर हमें नहीं ऑल नहीं चाहिए, इसको स्पेसिफिक कॉलम्स के रिकॉर्ड चाहिए या फिर कुछ कुछ कॉलम्स के रिकॉर्ड चाहिए क्या, या फिर हमें चाहिए नेम के बेस पे पूरा रिकॉर्ड, या ईमेल के बेस पे, या फिर आईडी के बेस पे रिकॉर्ड चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में फिर हम डिफरेंट क्वेरीज यूज करेंगे और बाइंड करेंगे डेटाबेस से गेट करेंगे रिजल्ट्स। ठीक है, तो कैसे आगे चल के हम डील करेंगे, तो अभी आप ज्यादा स्ट्रेस मत लो, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, जितना बता रहा हूँ उतना प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। नेक्स्ट, कनेक्शन जब हमारा रेडी हो गया, कनेक्शन क्रिएट हो गया है, तो आपका काम कंप्लीट हो गया यहाँ। यस, जब काम खत्म हो जाए तो आप ध्यान दें कनेक्शन को क्लोज कर दे ताकि दूसरा ऑपरेशन कर सके। तो कनेक्शन डॉट क्लोज मेथड कॉल कीजिए और कनेक्शन को क्या करो, कनेक्शन क्लोज, खत्म, फिनिश। ठीक है, आज के लिए इतना प्रैक्टिस कर लो, कल आपको बाकी सारी चीजें सर एक बताएंगे। क्वेश्चन था बोलो, ले पहले सर, ये लाइन नंबर स्क्रीनशॉट ले लिया सर? हाँ लाइन, अच्छा सभी लोग ले लिए। कल मैं सभी का चेक करूंगा, इंसर्ट और सेलेक्ट ऑपरेशन दोनों सभी के सिस्टम में होना चाहिए। अगर जिसके पास नहीं होगा तो सीधे क्लास से रिमूव। यस सर। ठीक है, जिसको अगर क्लास कंटिन्यू करना है प्रैक्टिस जरूरी है, नहीं तो फिर आप किसी से रिकॉर्डिंग ले लेना और पढ़ लेना। क्लास करना है तो मुझे प्रॉपर रेस्पॉन्स चाहिए अब एडवांस जावा से, ठीक है। ये कोर जावा तक का चलो छूट था, लेकिन एडवांस जावा के बाद मुझे प्रॉपर रेस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। हाँ, क्या क्वेश्चन था, पूछो। सर जो लाइन नंबर 22 है उसमें सर अपन ये अपन डीबी में जाके सर अपन जो कॉलम बना रहे थे, क्रिएट कर रहे थे सर अपन डेटाबेस में जाके, वो कॉलम सर वहां नहीं करके सर अपन यहाँ पे सर अपन कॉलम क्रिएट कर दें सर, पूरा डाटा इंसर्ट कर दें उसके बाद सर। हाँ वो सब किया जाएगा, उसकी आप चिंता मत करो, ठीक है। वो सब आगे बताएंगे कैसे पूरा कॉलम्स क्रिएट होते हैं, ऑटोमेटिक जनरेट कैसे होते हैं, सब आगे आपको स्प्रिंग बूट में आने वाला,
ठीक है, अभी ये सारी चीजें मैनुअली हमें काम करना है क्योंकि हम अभी टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर रहे हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी, सिंपल सिंपल यूज करें। ठीक है, सर एक ये बता दिए सर, ये इंट और रो लिखा है ना सर लाइन नंबर 22 में सर, स्टार्टिंग में सर इंट रो नंबर सर, ये सर अपन क्यों सर इसको सर नोट डाउन कर रहे हैं सर अपन? जरूरत नहीं है, लेकिन ये रिटर्न क्या कर रहा है आपको दिखाने के लिए। ठीक है, ये 1 रो, अगर नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा दो, वो तो डेटा आपको स्टोर होगा सब, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगा। कि मतलब हमें कंफर्मेशन के लिए है कि हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है या नहीं। ये वन रिकॉर्ड अगर देता है तो इसका मतलब क्रिएट हुआ है, डेटाबेस से कोई प्रॉब्लम नहीं, कनेक्शन सक्सेसफुल है और हमारा रो क्रिएट हुआ, इंसर्ट हुआ है, तो वो 1 रो अफेक्टेड दिखाता है कि 1 रो न्यू रिसोर्स क्रिएटेड। ठीक है, नया रिसोर्स क्रिएट किया गया, तो वो रिटर्न रेस्पॉन्स में। तो इस रेस्पॉन्स के बदले जब हमें प्रॉपर रेस्पॉन्स मिलेगा तो हम नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या नेक्स्ट जो भी लॉजिक एग्जीक्यूट करना है उसके बेस पे एग्जीक्यूट करें। ठीक है, यस सर। नहीं स्टोर करना मत स्टोर करो, बट ये रिटर्न करता है। मैं रिटर्न बता रहा हूँ कि ये रिटर्न क्या करता है, आपका नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन क्या रिटर्न करता है, सेलेक्ट ऑपरेशन क्या रिटर्न कर रहा है। सेलेक्ट ऑपरेशन रिजल्ट सेट रिटर्न करता है, जो रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट रेडी होता है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। तो रिजल्ट सेट किसका कर्सर बेस्ड है, कर्सर बेस्ड मींस का ये क्या चलेगा, नेक्स्ट मेथड कॉल होगा, नेक्स्ट मेथड कॉल करेंगे तभी आपका डेटा आपको 1 बाय 1 रिकॉर्ड आपको देता जाएगा। अगर आप नहीं कॉल करोगे, डायरेक्ट आप प्रिंट करोगे तो डायरेक्ट होगा बिल्कुल। ठीक है, इस तरह ये से सर क्लियर। क्लियर है। ये सर सर ये रिजल्ट सेट को टू स्ट्रिंग मेथड से प्रिंट नहीं कर सकते क्या? ठीक है, क्या है रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट। हाँ, क्या बोल रहे हैं, टू स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग क्या आपका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। ठीक है, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट मेथड कॉल करोगे तभी तो ये कर्सर मूव करेगा यार नेक्स्ट, क्योंकि ये मैंने बताया ना, ये पॉइंट क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। सबसे पहले किसने पॉइंट किया है यहाँ पास, रिजल्ट सेट यहाँ पास किसको पॉइंट कर रहा है यार, ऑब्जेक्ट को ना, कि डेटा को? नहीं, हाँ, तो मेन रीजन ये है डेटा। जब नेक्स्ट मेथड कॉल किया जाएगा तब ये डेटा के पास आएगा, नहीं तो ये बाहर ही रहेगा ना, ऑब्जेक्ट के बाहर। ऑब्जेक्ट के बाहर हमेशा रेफरेंस को पॉइंट करेगा, रेफरेंस रिटर्न करेगा। नहीं क्लियर हुआ?